यंगिस्तान, वेलकम बैक टू अनदर सीजन ऑफ बोले यंगिस्तान। जी हाँ, मैं पारुल चौहान फिर से आ गई हूँ एक और नए सीजन के साथ। माहौल बिल्कुल वही यूथफुल और मस्ती भरा है, लेकिन हमारे टॉपिक्स एकदम नए हैं। इस बार मेरी तैयारी पूरी है। मैंने अपना टाइम अच्छे से मैनेज करके 3 महीने में 3 kg वेट रिड्यूस करा है, सिर्फ और सिर्फ सीजन 2 के लिए। मैं तो तैयार हूँ, आप लोग तैयार हैं सीजन 2 के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 का पहला एपिसोड। सनी भैया, यार बहुत भूख लग रही है, एक बर्गर खिला दो। अरे मैडम, आप तो डाइट पर थी। अरे डाइट पे थी तो क्या मतलब, कभी कभी चीट डे चलता है। मैं तो इनफैक्ट ये सोच रही थी कि लंच में छोले भटूरे खाएं। क्या कहती हो शबीना? तो आज हम मौजूद हैं द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ के यंग माइंड से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो अपने जीवन में समय की अहमियत को कितना समझते हैं। सोचिए, 24 घंटे सबके पास होते हैं। कुछ लोग टाइम पर काम करते हैं और कुछ लोग टाइम से पीछे रहकर काम करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप किसके साथ हैं? आज के इस एपिसोड में हम आपको देंगे कुछ ऐसी स्मार्ट टिप्स जिससे आप भी बन सकते हैं टाइम के बॉस। हेलो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेल सकती हूँ? आपके साथ खेलती हूँ पहले। उसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगी। मेरा सवाल ये है कि आपके आज के पूरे दिन में आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज क्या हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले तो अपने रिक्रिएशन को टाइम देना है थोड़ा सा, और फिर जो काम बचा है पेंडिंग उसको काम करना है ताकि आगे तक ना जाए, और आराम से रेस्ट करना है बस। ओके। टॉप 3 प्रायोरिटीज रहेगी कि मैं अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करूं। मेरा काफ़ी पेंडिंग वर्क है तो उसे मैं पहले कंप्लीट करना चाहूँगी। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो उस पर करूँगी, और बाकी मैं थोड़ा सा चैट्स और ये सब पे व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करूँगी थोड़ा सा। ओके, नाइस। सबसे पहले तो मैं अपनी डांस स्किल्स पे वर्क करूँगी। उसके बाद नाउ डेज वी हैव अ प्रोजेक्ट, तो मैं उस पर वर्क करूँगी कि मुझे क्या करना है, एंड देन फिर स्टडी। दोस्तों के साथ एंजॉय करना और थोड़ी स्किल्स पे काम करना और जिम जाना। पढ़ना, खेलना, खाना। वेरी नाइस। 2 सेकंड में बता दिया आपने तो। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है सुबह जल्दी उठकर फ्लूट बजाना। सेकंड है मैं अपने कॉलेज वर्क पे फोकस करूँगा, एंड लास्टली हैव अ पीसफुल स्लीप। वेरी गुड। पाइथन की एक क्लास करनी है और मैथ्स की असाइनमेंट करनी है, उसके बाद स्केचिंग करनी है। ओके। मैं एक तो पीपीटी बनानी है मुझे, क्योंकि हमारे असाइनमेंट्स हैं, मैथ्स की क्लास लेनी है और थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैम सबसे पहले तो मैथ का लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर हॉस्टल जाना है, उसके बाद घर पे बात करना है। ओके, नाइस। चलो, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड दूंगी, और सवाल मेरा ये है कि अब पूरे दिन में आपके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तब आपकी प्रायोरिटी क्या है? तब मेरी प्रायोरिटी होगी ज़्यादा टाइम रिक्रिएशन को देना, ताकि मेंटल वेलबींग ठीक रहे और पीस ऑफ माइंड बना रहे। पूरे दिन में अगर मेरे पास 1 घंटा बचा है तो मैं थोड़ा सा अपनी मम्मी का टाइम स्पेंड करूँगी, या थोड़ा सा कुकिंग करना चाहूँगी कि कुछ अच्छा सा बना लूँ अपने लिए और सबको खिलाऊँ। मैं जाके अभी क्लासेस में देखूँगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पढ़ाई हो रहा है, उन सब पे मैं वर्क करूँगी। उसके बाद फिर मैं खुद के हेल्थ पे देखूँगी, तो मैं सबसे पहले लंच करूँगी। टाइम आपका ओवर हो गया, ये तो आप 1 घंटे की बात थी। हाँ, तो थोड़ा मतलब मैं पाइथन अभी सीख रहा हूँ, तो मैं उस पर काम करूँगा 1 घंटे में लास्ट के। ओके, वेरी नाइस। फिर से आपने 5 सेकंड में जवाब दे दिया। फैमिली के साथ टीवी देखना। वाह, 1 सेकंड में जवाब, ये तो बहुत ही सुपर फास्ट लड़की है। पढ़ाई करूँगा, खाना खाऊँगा, सो जाऊँगा या मूवी देखूँगा बस। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा, क्योंकि वही मेरी बेस्ट प्रायोरिटी है, वो मैं हैप्पी टाइप में। जो काम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा उसको पहले कंप्लीट करूँगा, जिसका बैकलॉग वगैरह। ओके। डिपेंड्स ऑन मैं क्या पूरे दिन में मैंने क्या करा है, वरना मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा। अभी मैथ्स मेरी वीक है थोड़ी। अब आपकी पूरी लाइफ का सिर्फ 1 घंटा बचा है, तब आपकी प्रायोरिटी क्या है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तब मेरे को जो लोग ज़्यादा क्लोज है मेरे, या जो मेरे को ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। तो मैं तो अपने दोस्तों के साथ मज़े करने चले जाता। अगर ये जीवन का आखिरी मोमेंट है तो वो अपने दोस्तों के साथ ही बिताना मैं पसंद करूँगा।
इंजॉय करूँगा, मौज मस्ती करूँगा और बस ऐसे ही करते हुए इस जीवन को अलविदा कह दूँगा। लास्ट मोमेंट में मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करूँगा और थैंकफुल रहूँगा जो भी लोग मेरी लाइफ में हैं। सो दैट्स ऑल। जितना काम मैंने पहले जिसमें मुझे बहुत खुशी मिली, जैसे कि मैं अपनी मेरी खुद की शॉप है तो वहाँ पे विजिट करूँगी, एक बार घर जाऊँगी, मम्मी पापा के यहाँ खाना खाऊँगी, बस। मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। ये आपने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैमिली के साथ एंजॉय करना। ओके, बस लास्ट ऑप्शन तो वही बचता है। बस दोस्तों के साथ घूमने निकल जाऊंगी। 1 घंटे में घूम के आ जाएंगी? जितना भी घूम 1 पाऊँ। घंटे में आप तो दिल्ली भी नहीं पहुंचेंगी यहाँ से। बहुत सारी जगह है, फिर भी हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह, वहाँ कॉलेज के कैंटीन तक घूम के आ जाएंगी। उस टाइम पे मैं मतलब जो मेरे मन में होगा वो करूँगा, एनीथिंग। अगर मेरी पूरी लाइफ का 1 घंटा बचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। टाइम खत्म हो गया और आप कुछ भी नहीं सोच पाए, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। मतलब कभी आपने सोचा ही नहीं सिचुएशन Yes. के बारे में कि 1 घंटा बचा होगा तो मैं क्या करूँगा? आई विल टॉक टू माय मॉम एंड तब मैं एक फैमिली रियूनियन देखना चाहूँगा जहाँ में सारे कज़न्स, मेरे सारे अंकल आंटीज़ और सब ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सब हों। मैं वो 1 घंटा मम्मी के साथ बिताऊंगा अपने पेरेंट्स से बात करना अपने। स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। ओके, आई विल डू लाइक, मैं स्पेंड करूँगी टाइम लाइक जहाँ मैं अब तक नहीं घूमी हूँ, मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगी अपना 1 घंटा। लाइफ में सही चुनना और सही समय पर चुनना बेहद ज़रूरी है। ये फैसले हमारी ज़िंदगी को बनाते हैं। क्यों? आपका क्या कहना है इस पर? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आज के इस गेम को। आई नो आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तो अब इस टॉपिक पर करते हैं एक माइंडफुल सा डिस्कशन, पढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। अपनी लाइफ में टाइम कैसे मैनेज किया जाए और टाइम की क्या वैल्यू है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो तैयार हैं हम लोग आज के ग्रुप डिस्कशन के लिए? ग्रेट। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, अभी मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम नीचे खेल रही थी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें मैंने उन्हें 10 सेकंड दिए थे और उनसे पूछा था कि अगर आपके पास पूरी लाइफ का सिर्फ 1 घंटा बचा हो तो वो क्या करना चाहेंगे। मैक्सिमम लोगों ने कुछ ना कुछ जवाब दिया। उसमें से एक पर्सन था जिसने ये बोला कि उसने अभी तक सोचा ही नहीं है ऐसा। उसने कहा ये चीज़ तो शायद फ्यूचर में होगी। आप में से कितने लोगों ने ऐसा कुछ सोचा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा? कोई बताएगा? I will like to spend time with my family cause at the end time of my life मैं चाहूँगा कि मैं अपने मदर और फादर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनसे बात कर सकूँ कि लाइफ में क्या क्या हुआ और उनकी हेल्प की वजह से मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया। That's it. ये आप 1 घंटे में करेंगे? हाँ। अच्छा, कोई और? अगर मेरे पास मेरे आखिरी वक्त बचा होगा, मैं अपने साथ गुजारना चाहूँगी, क्योंकि पूरी लाइफ तो हमने दूसरों के साथ और उनके साथ बिताई है ना। अब 1 घंटे बचे हैं वेरी तो खुद के साथ बिताते हैं। क्लैप फॉर हर। मतलब मेरे को अभी तक ये बहुत ही यूनिक आंसर लगा। और कोई बताएगा? हाँ जी, आप मोहतरमा। अगर मुझे मेरी लाइफ में 1 घंटा मिलेगा कि मुझे 1 घंटे में क्या करना है, मैं उस घंटे को नेचर के साथ स्पेंड करना चाहूँगी और नेचर में अपने आप को ढूंढना चाहूँगी कि मैंने अब तक क्या किया और मैंने क्या पाया है। वेरी नाइस। अच्छा, मेरा अब एक और सवाल है कि अक्सर कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी टाइम को वेस्ट कर रही होती हैं और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस को या ऐसी चीज़ों को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? कोई बताएगा? मोस्टली जब हम लोग पैनिक हो जाते हैं तो उस टाइम पे ही याद आता है। एग्जांपल मैं ले सकती हूँ असाइनमेंट्स का, कि जब हमारे असाइनमेंट्स डिले होने शुरू हो जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमें उसे पूरा करना है। तो एक टाइप का डर बोल सकते हैं कि हमें इस टाइम पे अब ये चीज़ कंप्लीट करनी ही है और उस टाइम पे याद आता है कि अब हमें टाइम मैनेज करना है। अच्छा, मेरा सवाल एक और था कि हमें अक्सर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे टाइम को वेस्ट कर रही होती है। तो मतलब कहना है कि असाइनमेंट हमारा टाइम वेस्ट कर रहा होता है। अच्छा, और कौन? मैं जब मेरे को लगता है कि मैं टेंस्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं एक पेपर लेता हूँ, आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग आउट वर्कलोड, देन धीरे धीरे ग्राफ बना के सब चीज़ों को नोट डाउन करता हूँ कि मैं दिन में क्या क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या क्या काम है। एंड जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि ये चीज़ें मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं है या जस्ट मेरे को हिंडर आउट कर रही हैं, तो मैं उन्हें काट देता हूँ। ओके, ये वैसे अक्सर मैं भी ऐसा करती हूँ कि मैं उसको लिखना पसंद करती हूँ। बट अभी आपने जैसे बोला कि बहुत सारा वर्क हो जाता है, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं,
तो ऐसे में जब हमारे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं और जब सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है, तो उसमें आप फिर कैसे डिसाइड करते हैं? या ऐसी कभी कोई सिचुएशन आई है कि जब आपको लग रहा हो कि यार ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है, अब मैं कैसे हैंडल करूँ इस सिचुएशन को? पहले मतलब जो काम इम्पोर्टेंट होता है वो ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज वैसे करता हूँ कि कौन सा काम ज़्यादा अर्जेंट है। अर्जेंसी मैं पहले देखता हूँ, फिर इम्पोर्टेंट जो है। मुझे अगर मेरे को सारे काम इम्पोर्टेंट लग रहे हैं फिर अर्जेंसी मतलब कौन सा काम की डेडलाइन पास में है, कौन सा काम जल्दी करना है और कौन से काम में अभी टाइम है कि उसको बाद में कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि डेडलाइन पे आप डिसाइड करते हो, तो आप लोगों को वैसे क्या लगता है? और पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि डेडलाइन हम लोग सेट करते हैं या हमें कोई देता है, तो डेडलाइन एज अ प्रेशर होता है हमारे लिए, कहीं वो हमें स्ट्रेस में डालता है, या फिर डेडलाइन की वजह से हमारा टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है? मेरे अकॉर्डिंगली टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास डेडलाइन नहीं होगी वो काम पड़ा रहेगा, वो हम सोचेंगे आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो नहीं होता काम। बट व्हाट अबाउट दैट स्ट्रेस, जो आपको स्ट्रेस मिला उस डेडलाइन की वजह से? मैं अपना बताऊं, मेरी जो डेडलाइन होती है ना, मैं उससे एक प्रीवियर डेडलाइन मैं अपने आप सेट कर लेता हूं। अगर मुझको 2 दिन पहले करना है तो मेरी जो डेडलाइन होती है वो 1 दिन पहले की होती है। अच्छा, आप अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मतलब ऐसे ही चाहता हूँ मैं। बढ़िया बढ़िया। कोई और कुछ बताएगा, मतलब मुझे कोई सोल्यूशन देना चाहेगा इस चीज़ का? सो बेसिकली आई बिलीव कि ये ना बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ होती है कि डेडलाइन जो है ना बहुत ऐसी चीज़ है कि नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छा लगता है। बट वी ऑल नो कि जब वो डेडलाइन खुद से सेल्फ इम्पोज हो तो देन दैट इज़ ग्रेट, बट अगर कोई सामने वाला वो चीज़ सेम इम्पोज करता है ना तो इट बिकम्स अ बर्डन। एंड आपको हमेशा अगर एक डेडलाइन मिली भी है ना तो उसकी एक सेल्फ डेडलाइन भी बनानी चाहिए। और कोई? जैसा कि आपने कहा कि आपको स्ट्रेस फील होता है जब आपको बहुत सारे काम मिलते हैं अपने नहीं, बॉस आपको से। नहीं होता वैसे? नहीं मुझे लगा मुझे ही होता है। नो, आई डू फील द सेम, बट आई थिंक कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस कीप्स यू मोटिवेटेड। पर मुझे ऐसा लगता है यार मेरे को ज़िंदगी मिली है, मैं स्ट्रेस क्यों लूँ? नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस कीप्स यू मोटिवेटेड टू डू योर वर्क। कई बार हम लोग ऐसे भी करते हैं कि अगर बहुत सारे टास्क हैं उसमें से हम लोग कभी कभी चूज़ करते हैं कि कुछ टास्क को हम स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं कि चलो ये नहीं करते हैं, देखा जाएगा। 4 असाइनमेंट मिले हैं, 2 असाइनमेंट कर लिए, बाकी 3 सब्जेक्ट का नहीं करा। तो ये चीज़ सही है या दिक्कत देती है? कई बार ऐसा होता है, मैं असाइनमेंट एक ही दिन पे देने होते हैं और होते हैं 3-4 असाइनमेंट होते हैं, तो मेरा सिंपली होता है मैंने 2 भी कर लिए और एक रह गया, तो एक उन टीचर्स का रहता है जो कि थोड़े पोलाइट होते हैं, ठीक है, जो कि टाइम दे देंगे, और उनके जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो 2 दिन एक्सटेंड कर देते हैं अपने आप ही। अच्छा, तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए। ठीक है, मतलब आप अगेन प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि जिससे कम डांट पड़ेगी उनका छोड़ देते हैं। अगर स्ट्रेस अपनी चीज़ों को लेकर हो या उन चीज़ों को लेकर हो जिसके लिए हम पैशनेट है ना, तो फिर वो मोटिवेशन बन जाती है, वो स्ट्रेस नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अनटिल अनलेस आप किसी ऐसी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेस रहेगा और वो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है फिर सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसमें आप बहुत टाइम देते होंगे, आप में से कितने लोग टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे? मैं भी देती हूँ, सभी देते हैं। कि मे बी सब लोग पैशनेट तो नहीं होंगे सोशल मीडिया के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, बट बेसिकली सबका ना एक डोमेन ऑफ कंजम्पशन होता है कि वो किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो मे बी उनका इंटरेस्ट उस कंटेंट में ज़्यादा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मैं काफ़ी टाइम से, जैसे 1 घंटे या 2 घंटे से लगातार मैं काम कर रही हूँ और उससे मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया है। अगर एग्जांपल लूँ मैं इसमें रील्स का, तो अगर मैं 10 मिनट के लिए रील्स देख लेती तो उससे मेरा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो मैं आगे वाला काम थोड़े अच्छे से कर पाऊंगी। तो इस चीज़ में ये थोड़ा सा बेनिफिशियल भी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होता, थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी। टाइम मैनेजमेंट के लिए सोशल मीडिया अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट जैसे बोला था कि डिपेंड करता है तुम क्या चीज़ देख रहे हो और तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू मी इट अप टू द यूज़र जो देख रहा है। तो सोशल मीडिया ना ही एक बुरी चीज़ है ना अच्छी चीज़ है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या देख रहे हो। अगर हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोगों के पास काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं घर जाते क्या करता हूँ, मैं घर जाते मेरे सारे सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं, लैपटॉप वगैरह सब। तो इफ़ यू नोटिस ना, मैं बहुत प्रॉम्प्टली रिप्लाई करता हूँ। मैं काम भी कर रहा हूँ, ठीक है, साइड बाय साइड मेरा व्हाट्सएप भी खुला हुआ है। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन द टॉक, मैं प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर दूंगा। मेरा इंस्टा वगैरह सब ऑन द स्पॉट चलता है। एंड दैट वुड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। यू नीड टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क कि कौन चीज़ कब ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका वर्क ओवरलोड हो रहा है, बोर हो रहे हो, तो आप रील देखने चले जाओ। एंड व्हेन यू फील कि लाइक स्ट्रेस आ रहा है कि अब नहीं तो काम बचा है,
तो आपको शिफ्ट अप करना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चैटिंग करना भी साइड बाय साइड कहीं ना कहीं अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अगर आपको 24 के बजाय 25 घंटे दूँ तो आप क्या एक ऐसा टास्क है जो एक्स्ट्रा है जो करना चाहोगे उस 1 घंटे में जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा? If I get 1 hour extra, I will do it for myself. Like I'm a very workaholic person. मैं दिन भर बस काम में निकल जाता है, और अगर मुझे 1 घंटा मिले ज़िंदगी का तो मैं सिर्फ उसे अपने लिए स्पेंड करना चाहूँगा। I will love to invest it on myself. इन्होंने बोला कि अगर मेरे पास 25 आवर्स होते और इसका 1 घंटा होता तो मैं उसको अपने पे देता। तो आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि वो चीज़ हम उन 24 आवर्स में क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें एक एक्स्ट्रा घंटे की ज़रूरत है अपने को टाइम देने के लिए? बिल्कुल। क्यों 24 में से हमारे लिए हमारे पास टाइम क्यों नहीं है? हमने खुद को ही एक्स्ट्रा घंटे में रखा। हम अपने आप को एक्स्ट्रा समझ रहे हैं कि अगर मुझे एक्स्ट्रा मिला होता तो मैं अपनी सोचता, तो मैं उस 24 में अपने आप की क्यों नहीं सोच रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, वेरी नाइस। हाँ जी, यहाँ पे कौन? सो अब हमारे पास 24 घंटे हो या 25 घंटे, उसमें हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। दैट इज़ व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट। उसमें मैं अपने आप को भी टाइम दूंगा, मैं उसमें पेरेंट्स को भी टाइम दूंगा, मैं सबको टाइम दूंगा, अपनी पढ़ाई को भी। अब अगर मेरे पास 25 घंटे होते तो मैं अपने आप को टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 24 घंटे में अपने आप को टाइम देता हूँ। अगर मैं 24 घंटे में नहीं दे पाता, हमारे पास एक पूरा हफ्ता होता है। हफ्ते में सैटरडे संडे आता है, उस दिन कॉलेज नहीं जाना होता, उस दिन हमारी पढ़ाई होती है। मतलब वही पेंडिंग काम जितना होता है हम वो कर रहे होते हैं। मैं उतने में ही अपने आप को मतलब अपना खुद का टाइम दे देता हूँ। अपने आप को पैम्पर करते हो पूरा सैटरडे संडे। वेरी नाइस। हाँ जी। 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है तो मैं अपने पेरेंट्स को टाइम देना चाहूँगा उसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि वही लोग हैं जो 24 घंटे हमारे लिए खड़े हैं, वही लोग हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ये सुन के मेरे दिमाग में भी एक और सवाल आ रहा है। अक्सर मैंने ये सुना है कि टाइम की वैल्यू करना ही ज़िंदगी की वैल्यू करना है। कैसे? अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो टाइम हमारी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो रुकता नहीं है। हम टाइम को वेस्ट करेंगे तो फिर इसमें हमारा ही लॉस है। लाइक अगर मुझे असाइनमेंट आज करना है, अगर मैं आज नहीं करूँगा तो कल किसने देखा है, कल क्या पता कुछ और सिचुएशन हो, और नहीं कर पाऊंगा, पूरा नहीं हो पाया। अगर असाइनमेंट नहीं तो मेरा ही लॉस है उसमें। हमें जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे आजकल रील्स पे बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं, तब हमें पता नहीं चलता। बट टाइम की वैल्यू तभी पता चलती है जब टाइम बीत जाता है, जब फिर हमें अपना पुराना याद आता है कि हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। तो अगर हम टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, हम रिग्रेट में पूरी ज़िंदगी जी देंगे कि हम ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि टाइम जब बीत जाता है तब रिग्रेट करते हैं हम। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ज़िंदगी की वैल्यू करना मतलब अगर हम लोग टाइम अच्छे से दे रहे हैं हर चीज़ को, तो अपना करियर भी अच्छे से बना पाएंगे। और ज़िंदगी की वैल्यू करना मतलब सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाना, यही सब। तो क्या टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ सारी चीज़ों को समय पर करना है, या फिर ये कहीं ना कहीं हमें अपनी इनर पीस से जोड़ता है? अगर टाइम मैं बेटरली मैनेज कर पा रही हूँ तो मैं उसमें मतलब थोड़ा अपने लिए टाइम निकालूंगी, जिसमें मेडिटेशन कर पाऊंगी या अपने आप को जान पाऊंगी, अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन कर पाऊंगी। ओके, जब आप अपने लिए टाइम निकालेंगी तो बेसिकली वही एक्स्ट्रा 1 आवर में आएगा या नहीं 24 घंटे में हो जाएगा? 24 घंटे में हो जाएगा। ओके मैम, जैसे सबने डिस्कस किया 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने लिए, आई बिलीव अगर आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम होगा कि आप खुद को 24 घंटे में ही 1 घंटा नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा तो दे दोगे। फॉर इंस्टेंसेस मेरे साथ जो होता है, व्हेन आई एम कंप्लीट विद माय वर्क, सैटरडे संडे एज ही सेड पैम्परिंग माई सेल्फ, मेरे पास उतना टाइम रहता है अपना सारा काम कंप्लीट करके कि मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पा रही हूँ, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मुझे पीस दे रही हैं, मैं उन पे टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। पीपल हु आर इम्पॉर्टेंट टू मी लेकिन रेगुलरली मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, मैं उन पे टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट आई वुड से आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट हमें कहीं इस चीज़ में हेल्प करता है कि हमारी खुद की हेल्थ, हमारे रिश्तों या हमारे गोल्स को अचीव करने में? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करा है और अगर मैं उसे कंप्लीट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन देगा, तो मैं उस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर पाऊँगी। तो मैम, मैं इसी टॉपिक पे कुछ पंक्तियाँ प्रदर्शित करना चाहूँगा। अरे बिल्कुल, तालियां यार। तो समय की धारा न रुकती न थमती, हर पल में छुपी है नई कहानी बनती, हर क्षण का मोल है हर पल अनमोल, जो इसे समझे वही बने अनुकूल। वाह, थैंक यू सो मच। अब आपका क्या कहना है सर इस पर? आपके लिए क्या है टाइम मैनेजमेंट? वैसे मैं एक फ्लूटिस्ट हूँ, तो मेरे लिए तो इनर पीस मेरी बांसुरी है। अच्छा, बजा के दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे हमें? सुनना चाहते हैं आप लोग?
बहुत मज़ा आया मुझे आज के इस डिस्कशन में और काफ़ी खुशनुमा माहौल बन गया है। तो वैसे मैंने एक बैंड के बारे में सुना था, कहाँ है वो बैंड? पर लिए क्यों मैं सदा चुप ही रहा, पावन तुम्हारे प्रेम को क्यों मोह था मैंने कहा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा, हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। दिल राधा के कृष्णा कहाँ, कृष्णा कहाँ राधे, समय समझाएगा। वाओ, क्या परफॉर्मेंस थी। और मुझे लगता है ये समय समझाएगा, ये म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा था हमारे आज के टॉपिक से। तो गाइज, आप लोगों को आज का ग्रुप डिस्कशन कैसा लगा? अब एक सेल्फी हो जाए, आ जाओ। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं और मैं अपने 24 घंटे को 3 हिस्सों में बांटती हूँ, 3 8 घंटों में बांटती हूँ। पहला जो 8 घंटा है वो मेरे नीड्स के लिए, जो नेसेसिटी है और रिक्वायरमेंट है उसके लिए, जो स्लीप है उसके लिए। दूसरा जो 8 घंटा है फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ, वेयर आई मीट पीपल एंड वर्क प्रोफेशनली। एंड जो तीसरा 8 घंटा है दैट इज़ माई इनर सेल्फ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं उस तीसरे 8 घंटे में काम करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग बुक्स, वॉचिंग अ सीरीज़, playing with my kids and family, spend time and going for vacation. Now, it is your opinion how you are utilizing this third 8 hours. It will make you a person and this will groom your personality. What I feel कि hard skill सीखना easy है. It is very easy to upskill your hard skill, but the soft skill makes a more difference. So we should encourage ourselves to learn soft skill as well. बोले यंगिस्तान के आज के इस एपिसोड में हमने यही सीखा कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ टास्क पूरा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सुकून और बैलेंस क्रिएट करने का एक तरीका है। जब भी हम अपने टाइम की कद्र करते हैं तो ना सिर्फ हम स्ट्रेस कम करते हैं, बल्कि अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने गोल्स के लिए भी हम समय निकाल पाते हैं। बोले यंगिस्तान का आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कीप रॉकिंग यंगिस्तान।